तो चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक कौन होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? नारायण पंडित के द्वारा हितोपदेश पुस्तक लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाहनामा के लेखक कौन था? तो शाहनामा के लेखक जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन है? फिरदौसी। फिरदौसी के द्वारा शाहनामा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो रघुवंशम जो है यह कालिदास की है, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के है, कुमार संभव कालिदास के है, मुद्रा राक्षस जो है यह क्या है? तो कालिदास का नहीं है, तो यह किसका है? विशाख दत्त का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? विशाख दत्त का है मुद्रा राक्षस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? भरत मुनि जो है इन्हीं के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजतरंगिणी नामक पुस्तक में भारत के किस राज्य का इतिहास ज्ञात होता है या मिलता है? तो भारत का कौन से राज्य का इतिहास मिलता है राजतरंगिणी में? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा राज्य है? जम्मू एंड कश्मीर का उसमें उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? तो हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया है हुमायूं नामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? इसमें पूछा जा रहा है कि कालिदास की कृति जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? मालविका गिन मित्रम। कौन सा है? मालविका गिन मित्रम कालिदास की लिखा हुआ पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? रघुवंश के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? कालिदास। कालिदास के द्वारा लिखा गया है रघुवंश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चाणक्य जो है वह अर्थशास्त्र के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? बाणभट्ट जो है वह हर्ष चरित्र के लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अष्टधाई निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टधाई जो है वह किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पाणिनि के द्वारा लिखा गया है अष्टधाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कालिदास द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखा गया है वह कौन सा होगा? तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, रघुवंशम यह जो है कालिदास की है, त्रिसंहार जो है यह भी कालिदास के है, जबकि मृच्छकटिकम जो है यह कालिदास की नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और मेघदूत जो है यह कालिदास के ही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृच्छकटिकम। कौन सा है? मृच्छकटिकम। इसका लेखक कौन हो जाएगा? तो शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे प्रसिद्ध संबंधित है? चरक संहिता जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चिकित्सा से संबंधित है चरक संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीजक किसके वचनों का संग्रह है? मतलब बीजक जो है वह किसके वचन का संग्रह किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कबीर जी के जो है वचनों का संग्रह जो है वह बीजक कहलाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? जयसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काव्यादर्श नामक ग्रंथ की रचनाकार किसने की थी? तो काव्यादर्श के लेखक कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन लिखा है? दंडी ने। दांडी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागनंद प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? नागनंद प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन लिखे हैं? हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया है नागनंद प्रियदर्शिका और रत्नावली।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हुमायूं नामा के लेखक कौन था या थी? तो हुमायूं नामा जो है वह कौन लिखा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन लिखा है? गुलबदन बेगम। कौन लिखा है? गुलबदन बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिताक्षरा किसकी रचना है? मिताक्षरा जो है वह किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? बी ज्ञानेश्वर। कौन है? बी ज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिताक्षरा का संबंध है, मिताक्षरा का जो संबंध है वह किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किससे होगा? हिंदू विधि से। किससे हो जाएगा? हिंदू विधि से मिताक्षरा का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लीलावती पुस्तक संबंधित है, लीलावती पुस्तक जो है वह किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किससे हो जाएगा? गणित से। गणित से लीलावती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत ग्रंथ अष्टधाई का संबंध है, अष्टधाई का संबंध जो है वह किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अष्टधाई व्याकरण से संबंधित है। किससे? व्याकरण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है, महाभारत का जो नाम दूसरा है वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? जय संहिता। कौन सा है? जय संहिता महाभारत का पुराना नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है? अश्वघोष के द्वारा बुद्ध चरित्र लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महाभाष्य किसकी कृति है? महाभाष्य जो है वह किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका है? पतंजलि का। पतंजलि का महाभाष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नीति शतक के लेखक कौन है? तो नीति शतक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा? भर्तृहरि। कौन सा होगा? भर्तृहरि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बारामिहिर ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? बारामिहिर जो है वह कौन सा बुक लिखे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बृहत संहिता जो है वह बारामिहिर द्वारा लिखा गया। कौन सा? बृहत संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कीर्ताजुनियम, कीर्ताजुनियम किसकी कृति है? तो कीर्ताजुनियम जो है वह किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसका? भारवी का। भारवी के द्वारा लिखा गया है कीर्ताजुनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम के लेखक जो है वह कौन होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन है? शूद्रक के द्वारा लिखा गया है मृच्छकटिकम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो है वह किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है मुद्रा राक्षस। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दर्श कुमार चरित्र अथवा 10 राजकुमारों की कथा किसने रची थी? 10 कुमार चरित्र या 10 राजकुमारों की जो कथाएं हैं वह कौन लिखे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन लिखा है? दांडी ने। कौन लिखा है? दांडी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पंच सिद्धांतिका, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? बारामिहिर के द्वारा पंच सिद्धांतिका लिखा गया है। कौन? बारामिहिर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मत्स्य विलास, मत्स्य विलास प्रसन्नम किसकी रचना है? मत्स्य विलास प्रसन्नम किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसका है? महेंद्र वर्मन का। इसका है? महेंद्र वर्मन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वप्रवास दत्तम के लेखक कौन है? स्वप्रवास दत्तम के लेखक जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? भास। कौन है? भास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? चंद्रवड़ दाई के द्वारा लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36। इसमें क्या कर रहा है? कपाल कुंडला के लेखक कौन है? कपाल कुंडला के लेखक जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है कपाल कुंडला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गण देवता, गण देवता किसकी रचना है? तो गण देवता किसकी रचना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ताराशंकर बंदोपाध्याय। कौन है? ताराशंकर बंदोपाध्याय।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के उपन्यासकार कौन है? चरित्रहीन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। कौन लिखा है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुमायूं नामा जो है वह गुलबदन बेगम लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन हो जाएगा? मेगास्थनीज। कौन है? मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिपल्स ऑफ एरिथियन सी का लेखक कौन है? परिपल्स ऑफ एरिथियन सी के लेखक जो है वह कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा हो जाएगा? शुद्रक। कौन है? शुद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कबीर दास के उपदेशों के सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, कबीर दास के सबसे कबीर दास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन मतलब एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, तो उसे क्या कहा गया है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या कहा गया है? बीजक। क्या कहा गया है? बीजक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना की गई है, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना की गई है तो कौन से भाषा में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसमें? संस्कृत में किया गया है। किसमें? संस्कृत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कालिदास की कृति कौन सी नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसमें पहले देखेंगे, तिरुसंहारम जो है यह कालिदास की है, मेघदूत कालिदास की है, रघुवंशम जो है यह भी कालिदास की है। तो बच गया है क्या? तो सारीपुत्र पराक्रम। क्या है? सारीपुत्र पराक्रम जो है यह कालिदास की लेखक नहीं है इसका, बल्कि इसका लेखक अश्वघोष है। कौन है इसका? अश्वघोष। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भूटान का राष्ट्रीय खेल जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा? तीरंदाजी। कौन सा होगा? तीरंदाजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा? बेसबॉल। कौन सा होगा? बेसबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कौन सा होगा? फील्ड हॉकी। कौन सा है? फील्ड हॉकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तुर्की का राष्ट्रीय खेल डैश है, तुर्की का राष्ट्रीय खेल जो है वह क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? कुश्ती। क्या होगा? कुश्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा? रग्बी फुटबॉल। क्या है? रग्बी फुटबॉल। क्वेश्चन देखेंगे, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुल फाइटिंग स्पेन का है। किसका है? स्पेन का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइस हॉकी, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किसका होगा? कनाडा का। किसका होगा? कनाडा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका होगा? चीन का। किसका है? चीन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा है? कबड्डी। कौन सा है? कबड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया है? भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है वह किसने प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन किया है? तुर्की। कौन किया है? तुर्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पोलो खेल का प्रचलन प्रारंभ भारत में किस राज्य में हुआ है? पोलो खेल का प्रचलन जो है वह भारत के किस राज्य में हुआ है? तो इसका सही के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कहाँ हो जाएगा? मणिपुर। कहाँ होगा? मणिपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कबड्डी खेल का उद्गम किस देश में हुआ माना जाता है? कबड्डी खेल का उद्गम जो है वह किस देश में हुआ ऐसा माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अपना प्यारा देश भारत। कौन सा होगा? भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई? क्रिकेट खेल की शुरुआत जो है वह किस देश में हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कहाँ होगा? इंग्लैंड। कहाँ पे है? इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस खेल का उद्गम भारत में नहीं माना जाता है? तो भारत में कौन सा खेल का उद्गम नहीं हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। किसका नहीं हुआ? बिलियर्ड्स का नहीं हुआ है। जबकि शतरंज का हुआ है, पोलो का हुआ है और कबड्डी का। ली नहीं होगा, लो होगा पोलो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्गम इंग्लैंड में नहीं माना जाता है? इंग्लैंड में नहीं हुआ है, यह माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वॉलीबॉल इंग्लैंड में नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म है। खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म जो है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो जो है वह भारत का है। पोलो का जन्म कहाँ हुआ है? भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खेल और उनके जन्मदाता देश गलत युग्म को चुनिए। तो कौन सा होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, शतरंज जो है वह रूस का। यह गलत है। शतरंज कहाँ का है? इंडिया का। तो बिलियर्ड जो है वह फ्रांस में हुआ है, कबड्डी भारत में हुआ है और स्कूनर जो है वह भारत में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? खो खो खेल में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, खो खो में कितने? 9 खिलाड़ी। कितने? 9 खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो उसमें होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक पोलो टीम में कितनी खिलाड़ी होती है? एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना? 4। कितना होता है? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना होगा? 9। कितना होगा? 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना होगा? 6। कितना होगा? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बास्केटबॉल के खेलों में दोनों ओर कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? इसमें पूछा ही जा रहा है एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होंगे बास्केटबॉल में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कितने खिलाड़ी एक टीम में मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, बेसबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं? खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो खो खो में कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और बेसबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल तथा बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या क्रमशः कितना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 6, 5, 9। 6, 5, 9 वॉलीबॉल में, 6 बास्केटबॉल में, 5 और बेसबॉल में 9 खिलाड़ी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। कितना होगा? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, वाटर पोलो में 7 और कबड्डी में 7। वाटर पोलो में 7 और कबड्डी में 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? इसमें पूछा जा रहा है जो कौन सा ऐसा खेल है जिसमें 11 खिलाड़ी नहीं होते हैं? तो क्रिकेट जो है इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कितना होगा? खो खो में नहीं है। चलिए उसके बाद हॉकी में 11 खिलाड़ी और फुटबॉल में भी 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस ग्रुप के खेलों में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? किस ग्रुप में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बेसबॉल और खो खो। किस में होगा? बेसबॉल और खो खो में बराबर प्लेयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्षों में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कबड्डी और नेटबॉल में। कबड्डी और नेटबॉल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? रग्बी फुटबॉल। कौन सा है? रग्बी फुटबॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितना होगा? 11। कितना होगा? 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा? 15। कितना होगा? 15। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है और आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप क्या कीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए।